हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का लास्ट फीचर नंबर 4, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब इसमें क्या है, जिम्बाब्वे कंट्री का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अफ्रीकन कंट्री है जिम्बाब्वे। उसको 1980 में ब्रिटिश लोगों से इंडिपेंडेंस मिली। इसमें सबसे बड़े जो लीडर निकल के आए वो थे रॉबर्ट मुगाबे भाई साहब। इनकी पार्टी थी जानू पीएफ, जो कि पॉपुलर थी। ये भी बहुत पॉपुलर थे, इनकी पार्टी भी बहुत पॉपुलर थी, जैसे हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप बोल सकते हैं। तो ये जीत गए और जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट यही बन गए आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब जब पावर जिम्बाब्वे के लोगों के हाथ में आई, रॉबर्ट के हाथ में आई, तो ये क्या हो गए, अनडेमोक्रेटिक हो गए और ऑटोक्रेटिक हो गए। मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ करने लगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना अपने हिसाब से बार बार। उसके बाद जो है कि अपोजिशन पार्टी को हार्स करना, उस पर अटैक करना, उनको जो है कि क्या करना कि प्रताड़ित करना, जेल में डलवा देना, मीडिया के द्वारा जो है कि उनके बारे में उल्टा सीधा बुलवाना। उसके बाद पब्लिक प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, इन सबको बैन कर देना। जनता जो है कुछ बोल नहीं सकती, आवाज़ नहीं उठा सकती। टेलीविज़न और रेडियो को कंट्रोल करना, वहाँ पे सिर्फ अपने बारे में अपना ही गुणगान जो है कि चलवाना। उसके बाद कई बार ये लोग जो है कि गवर्नमेंट जो है वो इग्नोर कर देती थी, कोर्ट के जजमेंट्स को भी, उसको भी इग्नोर कर देती थी। तो इस तरह से इन्होंने भी मैक्सिको के PRI की तरह पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। हाँ, और अनफेयर प्रैक्टिसेस बड़े लेवल पे यूज़ करने लगे। ये कौन? रॉबर्ट मुगाबे सब भाई साहब, जो कि 1980 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, वाइट माइनॉरिटी से जो इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश लोगों से, उसके बाद प्रेसिडेंट बने। तो क्या समझ में आया कि पॉपुलर लीडर्स जो हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो भी अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक हो सकती है। अनडेमोक्रेटिक का मतलब अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी रूल नहीं करती, और ऑटोक्रेसी का मतलब कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एक ही सिस्टम, एक तंत्र, सिर्फ एक ही आदमी का चल रहा है, वो हो सकती है। जैसा आप लोगों ने देखा जिम्बाब्वे के केस में, सब कुछ बहुत अच्छा है, आज़ादी के लिए लड़े, लेकिन उसके बाद जो है अपना असली रंग दिखाया। इंसान की जो है कि असलियत तब पता चलती है जब उसके हाथ में क्या आता है, पावर आता है। तो वही बात यहाँ पे लागू होती है कि पावर आते ही जो है कि उनका जो असली रंग है वो पता चला। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या है कि जो सम राइट्स दिए गए हैं सिटीजन को, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो कि जिम्बाब्वे में नहीं हो रहा है। रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ सिटीजन। उसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो कि जिम्बाब्वे में ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये सिर्फ जनता से बोल के कि भाई हम तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होकर के आए हैं, हम चाहे जो करें, हाँ, क्योंकि हमें जनता ने सपोर्ट किया, तो ऐसा नहीं है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक। जो चाहे वो नहीं कर सकते। जनता की कुछ उम्मीदें हैं, आपको उनके लिए काम करना है, आपको अपने लिए काम नहीं करना है। इन दोनों चीज़ों को हम लोग चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, जहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और इन चीज़ों को जो लास्ट की दो हैं, इनको चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे, जहाँ पे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। तो एवरीवन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी लीडर हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है, उसके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से चलना चाहिए। सो कंक्लूजन, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिमिट्स सेट की है, जो पावर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन एक गवर्नमेंट को पावर भी देती है और उस पर लिमिटेशंस भी लगाती है, उन दोनों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और सारे सिटीजन राइट्स जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि आप जनता के लिए हैं, ना कि अपने लिए। तो ये जो चौथा, फोर्थ फीचर था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, इन चारों फीचर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अच्छे से। क्या बोलते हैं कि लास्ट में जिम्बाब्वे के केस में, पहले केस में पाकिस्तान को देखा, सेकेंड वाले केस में चाइना, मैक्सिको को देखा, थर्ड वाले केस में देखा एस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरब को, और फोर्थ केस में देखा हमने जिम्बाब्वे को।
तो ये था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।